आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी। बात करूंगा भारतीय सेना की। जी हां, इंडियन आर्मी की बात करूंगा, क्योंकि इस वक्त जो चर्चा हो रही है वो यूसीसी पर हो रही है, यूनिफॉर्म सिविल कोड पर। और जब यूनिफॉर्म सिविल कोड पर चर्चा होती है तो उसमें मुसलमान शामिल हो जाते हैं, उसके आइली मसाइल शामिल हो जाते हैं। सवाल खड़ा किया जाता है कि बेटियों को बराबरी का हिस्सा क्यों नहीं मिलता, इस्लाम क्यों नहीं दे रहा है, मुसलमान 4 शादियां क्यों कर रहा है, विरासत का मसला, बच्चा गोद लेने का मसला, हलाला, और न जाने क्या क्या सवाल खड़े कर दिए जाते हैं। और फिर पीएम जो है वो कहते हैं कि ये तो मैं लाकर रहूंगा, देश में 2 कानून नहीं रहेंगे, देश कैसे चलेगा। जाहिर है कि पीएम है तो उनको बहुत फिक्र होनी भी चाहिए। एक घर में एक कानून, यूसीसी लाएंगे। लेकिन सब समझ रहे हैं कि सियासत, आप जरूर यूसीसी लाइए, लेकिन इस पर चर्चा क्यों नहीं हो रही है। मैं जानना चाहता हूं कि भारतीय सेना में मेजर और कैप्टन्स की भारी कमी है, यह कमी मोदी जी क्यों पूरी नहीं हो रही। मैं जानना चाहता हूं भारत सरकार से कि यह जो फौज में इतनी भारी कमी है मेजरों की और कैप्टन्स की, यह कमी पूरी क्यों नहीं हो रही है। क्या यह कह देना काफी है कि मिल नहीं रहे लोग? क्या वाकई ऐसा ही? वैसे तो पूरी सेना में आर्मियों की कमी है, नौजवानों की कमी है, और क्यों नहीं मिल रहे हैं इसका जवाब तो सरकार देगी, क्योंकि इससे पहले तो ऐसा कभी हुआ नहीं कि आपको कैप्टन्स न मिल रहे हो फौज के लिए, आपको मेजर न मिल रहे हो फौज के लिए। यह तो बहुत हैरान करने वाली बात है कि ऐसा क्यों है। क्या आपने कभी इस पे हंगामी मीटिंग की? क्या आपने कभी इसके बारे में सोचा? आप बड़ी बड़ी बातें करते हैं, मैं इनको आंख दिखाऊंगा, मैं एक के बदले वहां से 10 सर लाऊंगा। भाई किसके भरोसे, किसके भरोसे ये आप लाल आंख दिखाएंगे? किसके भरोसे आप 10 सर लाएंगे? आपके यहां मेजर की कमी, आपके यहां कैप्टन की कमी, और भारी कमी है। यह आप द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट देख लीजिए, उसमें साफ साफ ये छापा गया है। कौन इसका जिम्मेदार है? कौन इस पर बात करेगा? गोदी मीडिया तो इस पर डिबेट कराएगा ही नहीं। उसके लिए तो कोई मसला ही नहीं है कि फौज में कहां क्या कमी है, इस पर कोई मसला नहीं, क्योंकि जवाबदेही तो है ही नहीं। पुलवामा में 42 नौजवान शहीद कर दिए गए, लेकिन कोई जवाबदेही है नहीं, बल्कि चुनाव जीत लो फोटो लगा करके हो। सतपाल मलिक चीख रहे हैं, बता रहे हैं, सब कुछ है, लेकिन सरकार चुप है, मुंह में दही जमा हुआ है। बार बार वो कह रहे हैं कि आखिर जब सीआरपीएफ के जवान ये कह रहे थे कि हमें बाय रोड मत ले जाइए, एयरलिफ्ट कीजिए, यानी पहले से इनपुट्स मौजूद थे, लेकिन उनको एयरलिफ्ट नहीं किया गया। और नतीजा क्या हुआ? और ऐसे ऐसे वीडियो आए हैं कि खुद वहां पे बैठे जवान ये कह रहे हैं कि हमें खतरा है, और आखिर में वो शहीद हो जाते हैं। तो जवाबदेही तो कोई है नहीं, तो इसलिए डिबेट की क्या जरूरत। फिर फौज में कितने लोग हैं, नहीं हैं, मेजर हैं, कैप्टन हैं, कौन है कौन नहीं, इससे कहां वोट मिलता है? वोट तो मिलता है भाई और बहनों, मैंने वादा किया था कि मैं राम मंदिर बनवाऊंगा और बनवा दिया। मैंने वादा किया था कि 370 हटाऊंगा, 370 हटा दिया। और अब मैं वादा किया था मैंने यूसीसी लाऊंगा, यूसीसी ला रहा हूं। भाई इस पर सियासत होती, इस पे वोट मिलता है। अब कहां कौन बेरोजगारी में मर रहा है, कहां कौन महंगाई में मर रहा है, कौन नोटबंदी में, कौन पूछ रहा। यही वजह है कि इतना बड़ा अहम इशू है, इस पर कोई बात नहीं हो रही। खुद फौज के लोग अब एडजस्टमेंट करने पे लगे कि कैसे जो है इसको एडजस्टमेंट किया जाए, कैसे ये जो कमी है इसको दूर किया जाए। अब इसमें जो रिपोर्ट आई है उसमें कहा गया है कि ऐसे में सेना यूनिट्स में उनकी कमी को दूर करने के लिए विभिन्न हेडक्वार्टर्स में स्टाफ अधिकारियों की पोस्टिंग को कम करने की योजना बनाई जाए। अब बताइए, यानी कम, हर जगह से कम कर दीजिए।
रेलवे से कम कर दीजिए, फौज से कम कर दीजिए, तमाम जो सरकारी दफातर है वहां से कम कर दीजिए, यूनिवर्सिटीज से कम कर दीजिए, पोस्टिंग मत कीजिए। और फिर आप कहिए कि रोजगार पर बात नहीं। आप ले आए थे जो स्कीम, क्या हुआ उस 4 साल वाली स्कीम का? कहां गई वो स्कीम? और फिर उसमें क्या कोई मेजर बनेगा? क्या कोई कैप्टन बनेगा? कौन पागल है इतनी मेहनत करेगा? यह समस्या पैदा हो गई। साथ ही ऐसे पदों पर पहले से नियुक्त अधिकारियों की नियुक्ति की योजना बनाई जा रही है। ये ऐसे पूर्ति की जा रही। वजह क्या है? कह रहे मिल नहीं रहा, न मेजर मिल रहे न कैप्टन मिल रहे। आप बताइए, 150 करोड़ आबादी वाले इस देश में सरकार को मेजर नहीं मिल रहा, कैप्टन नहीं मिल रहा है। अब इससे ज्यादा अफसोसनाक बात और क्या होगी? इससे ज्यादा शर्मनाक बात क्या होगी सरकार के लिए? इन्हें कैप्टन और मेजर नहीं मिल रहे हैं। 56 इंच का सीना किसके दम पर दिखाएंगे आप? किसके दम पर दिखाएंगे? यह सवाल है। द इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक सेना ने हाल ही में प्रस्तावित कदम की व्यवहारिता, यानी कैसे इसको अमल में लाया जाएगा, व्यवहारिता पर विभिन्न कमांडों से जानकारी मांगी है कि कैसे जो है इसको अमल में लाया जा सकता है, इस कमी को पूरा किया जा सकता है। वर्तमान में मेजर रैंक के मध्य स्तर के अधिकारियों की लगभग 6 साल की सेवा पूरी होने पर विभिन्न, यानी इसमें आप देखिए कि कोर, कमांड और डिवीजन यानी मुख्यालयों में स्टाफ की नियुक्तियों में पहली पोस्टिंग दी जाती है, ये यहां बताया गया। और फिलहाल सेना, आर्मी मेडिकल कोर और आर्मी डेंटल कोर समेत 8,129 पोस्ट ये खाली, 8,129 पोस्टें खाली हैं। ये मैं अधिकारियों की बात कर रहा हूं। वायुसेना में आप देख लीजिए कि 1,653 और 721 अधिकारियों की कमी। ये मैं डेंटल और सिर्फ मेडिकल स्टाफ की बात कर रहा हूं। आप बताएं कि ऐसा क्यों हो रहा है? इसकी जवाबदेही किसकी? क्या इस पर सरकार चिंता नहीं करेगी? क्या इस पर गौर व फिक्र नहीं किया जाएगा? सिर्फ झूठ बोला जाएगा मीडिया पर आकर कि सब बहुत अच्छा हो रहा है, सरकार जो है वो दुनिया से आंख मिलाकर बात कर रही है, बड़े बड़े असलहे आप खरीद रहे हो, सौदे कर रहे हो। वो तो होगा ही, क्योंकि असलहे खरीदने में क्या फायदे हैं वो तो सरकार जानती ही, और किसको फायदा है वो भी जानती है। लेकिन यह सवाल बड़ा है। मैं चाहता हूं कि जो लोग ये प्रोग्राम देख रहे हैं, कम से कम ये मजहबी डिबेट तो नहीं, ये मजहबी खबर तो नहीं है, कम से कम इसको तो ज्यादा से ज्यादा शेयर किया जाए कि लोगों को पता चले कि देश के असल मसाइल क्या हैं। रोजगार पर बात नहीं होगी, महंगाई पर बात नहीं होगी, किसानों के जो इश्यूज हैं, बीज महंगा हो रहा है, खाद महंगी हुई जा रही, पानी आप देख लीजिए, बिजली कितनी महंगी हो रही है, लेकिन उस पर बात नहीं हो रही। तो मैं समझता हूं कि यह एक बहुत बड़ा इशू है, खासतौर से फौज की जब हम बात करते हैं, और इस पर चर्चा होनी चाहिए, इस पर बात होनी चाहिए। और जो अपोजिशन पार्टियां हैं उनको भी चाहिए कि कम से कम ये जो इस किस्म के इश्यूज हैं, क्योंकि फौज अगर कमजोर हुई, जाहिर है कि देश कमजोर होगा, देश का निजाम कमजोर होगा। इसलिए ये बहुत बड़ा इशू है और सरकार को इस पर गौर करना चाहिए कि आखिर क्या वजह है कि उन्हें मेजर और कैप्टन्स नहीं मिल रहे। बहुत बहुत शुक्रिया।